नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसएससी सीपीओ का प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आज आपके लिए है 9/11/2022 का सेकेंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग जो एसएससी सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिस्कशन का ये पूरा सीरीज लेके आए हैं। हर टॉपिक के जो रेलेवेंट सर हैं वो अपने अपने टॉपिक में से डेली डिस्कशन करके इसको डाल रहे हैं यूट्यूब पे और हमारे करतार कोचिंग के ऐप पे। आज 9/11/2022 मतलब 9 नवंबर 2022 का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है उसका 25 क्वेश्चन, शिफ्ट में 50 क्वेश्चन होता है जिसमें 25 का डेली डिस्कशन हम लोग कर रहे होते हैं। तो आज 25 होगा, फिर अगले वीडियो में 25 जाएगा। तो शुरुआत का 25 सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन एडियम्स एंड फ्रेजेस से है। कह रहा है बी ऑन द ब्रेड लाइन, इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, सही मीनिंग इसका क्या होगा। अब देखो, कॉमन सेंस भी अगर लगाते हैं तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे ब्रेड लाइन, जो शब्द इसने लिखा है, जो वर्ड इसने लिखा है वो क्या है, ब्रेड लाइन। अब ब्रेड मतलब क्या होता है, रोटी, और लाइन मतलब होता है क्या, रेखा। मतलब क्या हो गया कि ऐसा जगह, ऐसा सिचुएशन, ऐसा रेखा, ऐसा एज, ऐसा किनारा पे पहुंच गया है जहां रोटी का भी मोहताज है। मतलब कोई रोटी को ढूंढते ढूंढते उस रेखा पे पहुंच गया है। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, कॉमन सेंस लगा करके इन सब चीजों को फ्रेम करने से क्या होता है कि हम लोग हर चीज को याद करने से बचते हैं। तो ब्रेड लाइन, रोटी ढूंढने के चक्कर में इस लाइन तक ये पहुंच गया। तो जो आदमी रोटी ढूंढने के लिए भटक रहा हो वो आदमी का क्या स्थिति होगा, कैसा होगा। बहुत सारा रुपया होगा उसके पास, नहीं ना, तो प्लेंटी ऑफ मनी वाला ऑप्शन नहीं होगा। करा फाइंड अ सक्सेसफुल वे ऑफ मेकिंग मनी, उसको पैसा कमाने का सही रास्ता मिल गया, नहीं। अर्न ए लॉट ऑफ मनी वेरी इजली, आसानी से बहुत रुपया कमा रहे, नहीं। वो क्या है, वो बहुत गरीब है जो कि रोटी के खोज में दर दर भटक रहा है। बी ऑन ए ब्रेड लाइन का मतलब होता है ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन, ऐसा हालात में होना कि आप रोटी रोटी के लिए भी मोहताज हैं, उसको कहते हैं टू बी ऑन द ब्रेड लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी वेरी पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। पहला है ऑक्सिलियरी। अब बताओ आप, ऑक्सिलियरी मतलब क्या होता है। ऑक्सिलियरी माने होता है सहायक। ऑक्सिलियरी वर्ब जानते हैं ना, सहायक क्रिया, जिसको हम एडिशनल, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, है ना, या हेल्पिंग बोल सकते हैं। ऑक्सिलियरी माने सहायक लिखेंगे। और एक्लेम, एक्लेम लिखा कैसे जाता है, देखो ACCLAIM, इसमें 2 सी होना चाहिए, दिया हुआ कितना है, 1 सी। एक्लेम का मतलब क्या होता है, एक्लेम का मतलब होता है टू प्रेज, प्रशंसा करना, सराहना करना। एक्लेम का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना या सराहना करना, सराहना करना। ठीक है ना। फिर है बिलीव, BELIEV, सही लिखा हुआ है, विश्वास करना। और एब्सेंस माने होता है अनुपस्थिति। तो सही कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 में हम टिक लगाएंगे। क्या गलत है, उसमें एक और सी होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि इसने नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर, सही ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से, मैं एकदम मुलायम तरीके से समझाऊंगा कि दिमाग में याद भी रह जाए, इसलिए पेशेंसली बस एक आधे घंटे 35 मिनट का वीडियो होगा, आराम से देख लो। कह रहा है फिर द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4, मतलब सीधा जान लो ये कॉमन एरर का सवाल है, उतना कहानी पढ़ने का क्या है। कह रहा है मिसेस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, अभी श्रीमती पूजा जो है वो बहुत बिजी है। ऑल राइट, कोई बात नहीं, आई हैड बीन वेटिंग। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अभी जो है पूजा जी बहुत बिजी हैं।
आप गए पूजा जी से मिलने, तो पूजा जी का सेक्रेटरी आपको बोला कि पूजा जी अभी बिजी हैं, तो आप बोले कि कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, कि कर रहे थे, कर लेंगे ना, प्रेजेंट है, तो आगे जाके फ्यूचर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो नेक्स्ट एक्शन होगा कि अभी बिजी हैं, तो ठीक है हम वेट कर लेंगे, फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, होगा आई शैल वेट। ऑल राइट के बाद क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था आई शैल वेट, WAIT, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वेटिंग, इसी में एरर है, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर। नेक्स्ट कर आए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए क्या लिखा है, रन डाउन। रन डाउन मतलब क्या होता है, कुचल देना। कर आए द लीज ऑफ आर हाउस है, हमारे घर का जो लीज है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट, जो अनुबंध बनाए थे मकान मालिक के साथ, वो तो लीज खत्म होता है ना, कुचल नहीं ना देते हैं लीज को। रन डाउन माने क्या होता है, कुचल देना, ठीक है। अच्छा, रन इनटू माने क्या होता है, टकराना, टकराना, टू कोलाइड। रन अपार्ट मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, अलग हो जाना। रन आउट माने क्या होता है, खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। रन आउट माने क्या होता है, खत्म, खत्म हो जाना। और तीसरा ये जो रन आउट लिखा हुआ है, वही इसका आंसर होगा कि हमारे घर का जो लीज है वो खत्म हो गया, वो एक्सपायर कर गया है ना, मतलब उसका डेट खत्म हो गया, अब वो एक्टिव नहीं है, अब वो डेड हो गया, ठीक है। टू रन आउट ऑफ समथिंग का मतलब, जैसे आई रन आउट ऑफ टाइम, मतलब मेरे पास समय खत्म हो गया। आई रन आउट ऑफ क्वेश्चंस, मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। द कार रन आउट ऑफ फ्यूल, गाड़ी में ईंधन खत्म हो गया। तो रन आउट मतलब होता है किसी भी चीज का, मतलब वो जो है वो खत्म हो जाना, धीरे धीरे खप जाना, खत्म हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। फिर अगला है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनने का। देखो, इलिसाइट जो लिखा हुआ है, ये कोई वर्ड होता नहीं है, होता है ILLICIT, इलिसिट होता है। इलिसिट माने क्या होता है, इलीगल। इलीगल माने क्या होता है, गैर कानूनी, गैर कानूनी। इलिसिट माने होता है प्रदूषित, खराब, प्रदूषित, खराब होता है इलिसिट का मतलब, ठीक है। इलीगल माने भी गैर कानूनी होता है। और इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी माने क्या होता है जानते हो, इम्प्यूनिटी को इम्यूनिटी बोल सकते हैं, IMMUNITY, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी माने क्या होता है, या इम्प्यूनिटी माने क्या होता है, सजा से मुक्ति, सजा से मुक्ति। मतलब कोई भी काम है, कोई भी परिस्थिति है, वहां पे अगर आगे जाके सजा मिलने का संभावना है, तो आपको उससे इम्यून कर दिया गया, मतलब आपको इस जोन में ला दिया गया कि आपको सजा अब नहीं मिलेगी, सजा से आपको छुटकारा मिल गया। और एलिजिबल माने क्या होता है, अपढ़, मतलब जो पढ़ा नहीं जा सके, डिफिकल्ट, DIFICULT, डिफिकल्ट टू रीड, इतना खराब लिखा हुआ रहता है लिखावट, जो देख के आप सही से उसको पढ़ नहीं सकते हैं। अपठनीय जो रहता है, मैंने लिखा हुआ है लेकिन इतना खराब, इतना गौच पौच लिखा हुआ है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं देख के, तो वो होता है इलिजिबल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगाएंगे, इलिसिट। फिर कह रहा है इसका सिनोनिम बताइए, रेडिएंट। रेडिएंट मतलब क्या होता है, रेडिएंट मतलब होता है चमकदार। रेडिएंट मतलब क्या होता है, चमकदार, मतलब बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी जिसमें होता है, पूरा एकदम उसका ऑरा बढ़िया फूट के प्रकाशवान जो होता है, उसको कहते हैं रेडिएंट। अब इसके लिए कह रहा है सिनोनिम ढूंढिए। तो डिसमल माने क्या होता है जानते हो, डिसमल का मतलब होता है डिप्रेसिंग, निराशाजनक, हिंदी में बोलते हैं ना जिसे, निराशाजनक।
डिसमल मने हो जाता है निराशाजनक, इसको हम कह सकते हैं डिप्रेसिंग। ठीक है। फिर लिखा है फ्राउनिंग, FROWN। फ्राउन मने क्या होता है जानते हो? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना, है ना, क्रोधित, क्रोधित, है ना, या बहुत ज्यादा गुस्सा जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा। और ग्लोइंग मने क्या होता है? चमकदार होता है, चमकीला होता है ना। और डिप्रेसिंग का मतलब क्या होता है? जो आपको डिप्रेस कर देता है। डिप्रेसिंग मने फीका होता है, नम होता है, खराब होता है, नेगेटिव कर देने वाला होता है डिप्रेसिंग का मतलब। तो क्या हो जाएगा? अगर हम कहें रेडिएंट, तो रेडिएंट का उल्टा क्या हो जाएगा? तो रेडिएंट का उल्टा हो जाएगा गुरु, सॉरी सिनोनिम ने पूछ रहा है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, सिनोनिम पूछ रहा है तो उल्टा नहीं सीधा लगाएंगे। तो ग्लोइंग मने क्या होता है? चमकीला। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला कराए सिनोनिम ढूंढिए जो ब्रैकेटेड वर्ड है उसका। क्या लिखा हुआ है? डेलिकेट। डेलिकेट मतलब क्या होता है जानते हो? डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। ये जो डेलिकेट है ना लिखा हुआ, इसका मतलब होता है नाजुक। नाजुक मतलब क्या होता है? बहुत ही उस तरह के स्ट्रक्चर का जो थोड़ा सा चोट लगे, थोड़ा सा कहीं गिर जाए, थोड़ा सा टच हो तो टूटने का खतरा होता है, उसको नाजुक बोलते हैं। अब क्रूड मने क्या होता है? क्रूड मने होता है बेसिक, है ना। क्रूड मने होता है सिंपल, जो अपने बेस फॉर्म में हो, मतलब एग्जैक्ट वही नेचुरल फॉर्म है। अनरिफाइंड इसको कह सकते हैं, क्रूड को आप कह सकते हैं अनरिफाइंड। ठीक है ना। और ड्यूरेबल मने क्या होता है? ड्यूरेबल मने होता है टिकाऊ। ड्यूरेबल मने होता है टिकाऊ। और कोर्स मने क्या होता है? कोर्स मने होता है खुरदुरा, मतलब जो चिकना नहीं है उसको कोर्स सरफेस, खुरदुरा सरफेस कहते हैं। जो बहुत चिकना नहीं है, जो जिसमें छोटे छोटे गड्ढे, रफ सरफेस जिसे कहते हैं ना, कोर्स मतलब हम कह सकते हैं ROUGH, रफ कह सकते हैं इसको। और फ्रेजाइल मने क्या होता है? इसका मतलब भी होता है नाजुक, मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ लगा तो टूट जाएगा। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेलिकेट का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाजुक, जिसको फ्रेजाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला है एंटोनिम पूछ रहा है एनवाई का। एनवाई मने क्या होता है? गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना, तंग करना, किसी चीज को, किसी आदमी को इरिटेट करना। ठीक है। तो एनवाई का एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को खुश करना। खुश करना माने क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई करना। अब एम्प्लॉय मतलब होता है किसी को काम पे लगाना। मिस्टिफाई माने क्या हो जाता है? रहस्यमयी बनाना। मिस्टिफाई माने हो जाता है रहस्यमयी बनाना। एम्प्लॉय माने होता है काम देना। एम्प्लॉय माने हो जाता है काम या नौकरी देना। ग्रेज माने क्या होता है? घूरना। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एनवाई का हो जाएगा उल्टा सेटिस्फाई। संतुष्ट करना इसका मतलब होता है संतुष्ट या खुश करना, खुश करना। ठीक है। फिर है पैसिव वॉइस बनाना है किसका? सी ब्लू द कैंडल्स। ब्लू V2 लिखा हुआ है, द कैंडल्स ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। V2 है तो वाज या वेयर लेगा पैसिव में, प्लूरल है तो वेयर लेगा अपने पास। तो क्या होगा? वर हमको चाहिए, तो वर तो तीनों में मिला हुआ है ही। अब BLEW का V3 होता है BLOWN, ब्लोन। तो वर के साथ कहाँ कहाँ ब्लोन लिखा हुआ है? यहाँ बीइंग है तो नहीं होगा, ये इज है तो नहीं होगा, यहाँ यहाँ है, तो यहाँ ब्लोन है, यहाँ ब्लू है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वर और ब्लोन। वर के साथ V3 एक ही में है ऑप्शन नंबर 2 में, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। फिर जाके पूरा पढ़ लो तो सही निकल जाएगा।
अगला क्या है, एसिडुअस, है ना। एसिडुअस माने क्या होता है, परिश्रमी। एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी। इसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियस। नहीं भाई, वो इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी है, लोहा को गलाता है, बहुत मेहनती है, जिसको हम लेबोरियस भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम लेबोरियस भी होता है। अब इंडस्ट्रियस का एंटोनिम उल्टा पूछ रहा है। बेलिजरेंट माने क्या होता है जानते हो, बेलिजरेंट माने होता है बदमाश। खचड़ा जो होता है, बहुत बदमाश होता है, गुस्सैल जो होता है, उसको बेलिजरेंट बोलते हैं। अब लिखा हुआ अगला मेटिकुलस। मेटिकुलस माने क्या होता है बता सकते हो, इससे हम लोग पहले भी इस वर्ड को देख चुके हैं, मेटिकुलस को। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, जो आदमी बहुत परिश्रमी हो। परिश्रमी मतलब क्या हुआ कि जो बहुत ही परिश्रम करता हो, जो बहुत मेहनत करता हो, उसको क्या कहते हैं, मेटिकुलस, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। आइडल माने क्या होता है, जो सुस्त बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, जिसको काम धाम से कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ भी बोलो तो ऐसा ही निढाल गिरा हुआ है। और आइडाइलिक माने हो जाता है खुशनुमा, आदर्श, जैसा चाहिए वैसा ही। तो क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एसिडिवस माने होता है परिश्रमी, और ईडल माने क्या होता है, या आइडल बोलो, ईडल, ईडल माने क्या होता है, सुस्त, है ना। सुस्त बोल दो इसी को, काम चोर बोल दो, है ना। और ये तो परिश्रमी ही होता है, ये मेटिकुलस माने परिश्रमी ही हो जाता है, बेलिजरेंट माने बदमाश हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आइडल। एसिडिवस का उल्टा आइडल या ईडल, जो भी प्रोनाउंस करो दोनों सही होगा। फिर कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ट कौन सा है, देखो लिखा हुआ है पैनिक। पैनिक मतलब क्या हो गया, पैनिक माने हो जाता है घबराहट, घबराहट, है ना। पैनिक माने हो जाता है हॉरर, माने अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि लोग घबरा के इधर उधर भागने लगे, तो उसको हो जाता है पैनिक करना। अचानक से सिचुएशन खराब हो जाना, उसके ऊपर जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं पैनिक करना। अब जो पैनिक और पिकनिक लिखा हुआ है, तो एक्चुअली क्या है, इसको लिखना चाहिए था PANIC, ठीक है ना। पैनिक में के नहीं लगेगा वहां पे। अब के साथ क्या है, अगर हम देखते कि पैनिक्ड लिखना है वहां पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिकनिक्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे पैनिक्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और ये पिकनिक लिखा हुआ है। ये जो एक्चुअली पैनिक वर्ड होगा, जो वर्ड है, जो असल में शब्द होगा, हम उसी को न लेके चलेंगे। तो PANIC में से के हटा दो, खाली पैनिक होता है PANIC। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला कहता है स्टुपेंडस। स्टुपेंडस, फैबुलस, ह्यूज, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत विशाल, है ना। इसका मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, जिसे हम क्या कहते हैं, शानदार। या इसके लिए हम बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, मीनिंग बहुत बड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूज, है ना, जाइजेंटिक, बहुत बड़ा, ग्रेट, इसको हम इसके लिए ग्रेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं स्टुपेंडस के लिए। हम शानदार, इंप्रेसिव, लार्ज, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका एंटोनिम पूछ रहा है। अब टेरिबल मतलब क्या होता है, टेरिबल मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही खराब, ठीक है। और स्मार्ट मतलब जानते ही हैं, होशियार होता है, परफेक्ट माने पूर्ण। और जीलस माने क्या होता है, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु मतलब जो दूसरों को देख के, दूसरों का सुख देख के, दूसरों को अच्छा रूप में देख के जो दूसरों से जलता है, उसको जीलस बोलते हैं। क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछ रहा है। बहुत बढ़िया जो शानदार है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही खराब। तो स्टुपेंडस का उल्टा हो जाएगा टेरिबल, ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला है
कह रहा है जो अंडरलाइंड है उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, तो दिस इज द वर्स लिख दिया है। और इस डेकेड का सबसे खराब फेमाइन मने क्या होता है जानते हो? फेमाइन मने होता है अकाल, मने बारिश नहीं होने के कारण अन्न की उपज बिल्कुल नहीं होती है, दाने दाने के लिए लोग तरसते रहते हैं, भूखे मरने की नौबत आ जाती है, उसे फेमाइन कहते हैं। तो ये सुपरलेटिव डिग्री मांग रहा है। और सुपरलेटिव बैड का क्या होता है? WORST, वर्स्ट होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दिस इज द वर्स्ट फेमाइन दिस कंट्री हैज सीन इन ए डेकेड। पिछले दशक में, दशक में होता है 10 साल, पिछले 10 सालों में इस देश ने ये अभी जो अकाल पड़ा है इससे खराब अकाल नहीं देखा, ये सबसे खराब है। फिर कह रहा है सब्स्टिट्यूट कीजिए, हम एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं और आप वर्ड चुनिए। कह रहा है कॉज टू कंटिन्यू कीप अप प्रिजर्व, मतलब किसी भी काम, किसी भी स्टेट ऑफ अफेयर एक्टिविटी, किसी भी स्थिति या अवस्था या काम को कंटिन्यू रखने को क्या कहते हैं? मतलब वो उसी तरह से रहे, उसमें कोई कमी नहीं आई, कोई गड़बड़ी नहीं आई, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो हम लोग जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है मेंटेन करना, ऑप्शन नंबर 3 में, हाँ नहीं साउंड तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में मेंटेन करना लिखा हुआ है। अब मेनली मने क्या होता है? प्रमुख रूप से। मेनली मने क्या होता है? प्रमुख रूप से। और मेंटॉप किसे कहते हैं? तो जहाज, पानी वाला जो जहाज होता है ना, तो उसका जो लोअर साइड वाला किनारा ऐसे और अंत में जाके ऐसे उठा हुआ रहता है, ये सरफेस को मेंटॉप बोला जाता है। गूगल में मेंटॉप टाइप करके इमेजेस पे अगर टाइप करोगे तो वो दिखा देगा कि किस पोर्शन को, ये जहाज का लोअर सरफेस जो अप हो रहा होता है नीचे से, उसका जो मेन सरफेस होता है उसको जहाज वाले भाषा में मेंटॉप बोलते हैं। और मेनली मैंने प्रमुखता से हो गया। और मेन स्टे मतलब क्या होता है? मेन स्टे मने होता है आधार। देखो स्टे मने होता है ना रुकना, और जिस पर आप स्टे करोगे वो अगर मेन रह गया तो किसी भी चीज को एग्जिस्ट करने का, कोई भी चीज जिसके भरोसे है वही उसके लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण, मतलब वह सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके भरोसे आप हैं, तो वो आपके लिए मेन स्टे कहलाएगा। ठीक है, उसी के भरोसे आप टिके हुए हैं। तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मेंटेन, ऑप्शन नंबर 3। फिर कह रहा है अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो। कैलीग्राफर लिखा हुआ है। कैलीग्राफर कौन होता है? ए पर्सन विथ गुड हैंड राइटिंग। हम तो बिल्कुल नहीं है ना कैलीग्राफर। और कंपेयर मतलब क्या होता है? दोनों देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों का कंपेयर होगा। COMPEER लिखा हुआ है और COMPERE दोनों लिखा हुआ है। तो कंपेयर, ये जो डबल ई वाला है इसका मतलब क्या होता है? वो कंपेयर जो आपका इक्विवेलेंट है ना, समकक्ष एक वर्ड होता है हिंदी में, मतलब ऑफ इक्वल रैंक या पोस्ट जिसे कहते हैं उसको कहते हैं कंपेयर। मतलब आप एसपी हैं, किसी और जिला का जो एसपी होगा वो आपका कंपेयर होगा, ये ER वाला। और साइफर मने क्या होता है? साइफर का 2 मीनिंग होता है। साइफर मने शून्य होता है, शून्य मतलब कहता है कि पढ़ने में बिल्कुल साइफर है, कुछ नहीं, एकदम गोबर जिसको बोलते हैं वो होता है। और चाहे कूट भाषा, कूट भाषा समझते हो, मतलब उसको कुछ इस तरह से लिखना, कोड करके लिखना, ताकि कुछ खास लोग ही जो उसको जानते हैं, जो आपसे शेयर किए वही उसको समझ सके। तो साइफर, डिसाइफर किया जाता है ना, डिसाइफर मतलब होता है कि कुछ वैसा शब्द में लिखा हुआ है,
कोडिंग करके जिसको आप डिकोड करते हैं, तो वही हुआ डिसाइफर करना, उस कोड को तोड़ के उसका असली मतलब समझना। तो साइफर का दोनों मतलब होता है, और ये जो कंपेयर होता है यही होता है जो उद्घोषक जिसे हम कहते हैं, जो घोषणा करने वाला, इंट्रोडक्शन कराने वाला होता है ना, उसको हम ये कंपेयर बोलते हैं। ठीक है, कंपेयर। फिर ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट माने क्या होता है? बाधा डालना, बाधा डालना। ठीक है, किसी चीज को रोकना, बाधा डालना, रास्ते का पत्थर बनना। इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या होगा? असिस्ट हो जाएगा, उसका मदद करना। देखो डिसरप्ट माने भी क्या होता है? बाधा डालना, बाधा डालना, है ना। स्पॉइल माने भी होता है खराब कर देना, खराब कर देना या बिगाड़ देना जिसको कहते हैं। और रिप्रेस मने भी क्या होता है? दबाना, कुचलना जिसको कहते हैं। रिप्रेस मने भी क्या होता है? दबाना या कुचलना। तो क्या हो जाएगा? असिस्ट। असिस्ट मने क्या होता है? मदद करना, सहयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट का उल्टा असिस्ट हो जाएगा। फिर अगला कर रहा है क्राइंग वुल्फ। इसके लिए क्या मीनिंग निकालेंगे हम? जो एक फ्रेज इडियम दिया हुआ है क्राइंग वुल्फ, इसका मतलब क्या हुआ? तो क्राइंग वुल्फ किसको कहा जाता है जानते हो? ये इडियम निकला है उस कहानी से जो हम लोग सुनते हैं अपने गांव देहात में, या कहीं भी भेड़िया आया वाला कहानी सुने हैं कि एक सियार था या कोई था, ऐसा जानवर का ही कहानी है। वो बार बार आके, या कोई आदमी ही था शायद, और गांव में हल्ला कर देता था भेड़िया आया, भेड़िया आया। और सब गांव वाला जुट जाता था तो देखता था कोई भेड़िया नहीं है। तो बिना मतलब का चिल्लाना, जहां कोई किसी चीज का जरूरत नहीं है उसके बारे में भी आदमी हल्ला कर रहा है, तो उस नेचर के आदमी को कहते हैं क्राइंग वुल्फ। तो क्या हो गया? टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। जब आपको मदद की जरूरत नहीं है उसके बावजूद भी कर रहे हैं भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग दौड़ के आया बचाने तो देखा भेड़िया ही नहीं है। ऐसे में क्या होगा? एक दिन सच में भेड़िया आ जाएगा और उस समय मदद करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो बिना मतलब का हेल्प मांगते रहने वाले को क्राइंग वुल्फ कहा जाता है। मतलब किसी को कहोगे ही इज ए क्राइंग वुल्फ, इसका मतलब हुआ कि बिना मतलब का कहेगा 5,000 रुपया है, जबकि उसको कोई जरूरत इस चीज का नहीं है, तो उसको कहते हैं क्राइंग वुल्फ। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सिनोनिम ढूंढिए किसका? ग्ली का। ग्ली का मतलब क्या होता है जानते हो? ग्ली का मतलब होता है खुश। ग्ली का मतलब होता है हर्ष उल्लास, है ना। हर्ष उल्लास जिसे कहते हैं, माने खुश नहीं, खुशी को हैप्पीनेस इसको कह सकते हैं, हैप्पीनेस। अब इसको सिनोनिम पूछ रहा है तो क्या होगा? एंजाइटी मने क्या होता है जानते हो? एंजाइटी मने होता है तनाव। तनाव मने क्या हो गया? डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, तो ये दोनों तो सेम हो गया। बेचैनी जिसे कहते हैं, बेचैनी, बेचैनी हो गया। तो तनाव या बेचैनी एक ही हो गया। अब दो वर्ड लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है एवरेंस। एवरेंस मतलब क्या होता है जानते हो? एवरेंस मने होता है घृणा। घृणा समझते हो? हैट्रेड, HATRED, हैट्रेड। तो अब बच गया कौन सा? सिनोनिम पूछ रहा है खुशी का, तो मर्थ मने क्या होता है? उल्लास, है ना। हर्षो उल्लास के साथ जिसको मर्थ बोलते हैं, MIRTH। तो ग्ली का आंसर हो जाएगा सिनोनिम के रूप में मर्थ यहाँ पे। अगला करा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इन्फ्लेमेटरी। देखो पहला ही वर्ड लिखा हुआ है, 2 M होना चाहिए था, एक ही M रखा है। इन्फ्लेमेटरी होता है INFLAMMATORY, इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या होता है? ज्वलनशील, मतलब आग देखते ही धधक जाए तो हो जाता है इन्फ्लामेटरी, ज्वलनशील। न्यूरोलॉजिकल मतलब क्या होता है? नस संबंधी, शरीर में जो नसें होती है ना उससे संबंधित बात जो होता है उसको न्यूरोलॉजिकल मैटर कहते हैं। न्यूमरस,
न्यूमरस माने क्या होता है, अनेक, और मेटाबॉलिक माने पाचन क्रिया से संबंधित कुछ रहता है, पाचन से संबंधित जो हमारा गट है, जो हमारी अतड़ियां हैं, खाने पीने वाला बायोलॉजी वाला टर्म है मेटाबॉलिक। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लामेटरी। क्लियर है, स्टेटमेंट में देख लो लिखा हुआ है इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी डबल एम के साथ आता है। क्लियर है। अगला है बेली लाफ। बेली लाफ मतलब क्या होता है, बेली माने क्या होता है, पेट, और लाफ माने हंसी, माने ऐसा हंसी कि एकदम पेट दर्द कर जाए, पूरा हंस रहा है एकदम, हंसी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पेट पकड़ के हंस रहा है, तो पूरा हा 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 करके हंसने को, जिसको रावण कैसे करता हंसता था, हा 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 हा, तो उसको अट्टहास बोलते हैं ना, बहुत जोर जोर से हंसना, एकदम हंस रहा है, पेट दर्द करवा दिया हंसते हंसते, उसको कहते हैं बेली लाफ। तो क्या हो जाएगा, ए लाउड एंड अनरिस्ट्रेन्ड लाफ, एक जोर जोर से, अनरिस्ट्रेन्ड माने बिना रुके, बिना रुकावट का, बिना रुकावट का जो हंसी होता है उसको कहते हैं बेली लाफ। ठीक है। इसके बाद कर रहा है टेकिंग हीट और केयर, बीइंग कॉन्शियस। हीट माने, टू टेक हीट माने क्या होता है जानते हो, ध्यान देना, ध्यान देना, उसी को कहते हैं बीइंग कॉन्शियस। तो ध्यान देना को क्या कहते हैं, माइंडफुल कहते हैं, माइंडलेस नहीं कहते। ठीक है। अगला लिखा हुआ है when grandmother found her granddaughter's collection like her numismatic matist daughters, she knew her granddaughter is a chip of the old block। कह रहा है जो अंडरलाइंड है उसका मीनिंग बताइए क्या होगा। अब देखो ये हो गया चिप, छोटा सा टुकड़ा, ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, पुराने गट्ठर का, पुराने लकड़ी का। तो जो पुराना लकड़ी है उसी का टुकड़ा रहेगा, जो पुराना आइटम है, पहले का जो मटेरियल है उसी का छोटा टुकड़ा रहेगा, मतलब उसी का सारा गुण इसमें भी चला आया। तो क्या हो जाएगा, ए पर्सन विथ सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन टू हिज हर पेरेंट्स, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, ऐसा कहावत होता है ना, कहा जाता है कि सब लक्षण इसका बाप वाला मिलता है, तो उसको कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अगला है ही एंड हिज फादर टेक ए राइड एवरी मॉर्निंग टू द टॉप ऑफ द हिल, वह और उसके पिताजी हमेशा सुबह में प्रतिदिन पहाड़ की चोटी तक गाड़ी चला के, राइड मतलब होता है गाड़ी घोड़ा बाइक इस सब पे चढ़ के जाना। तो ही हिज फादर, दो सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल है, टेक लिखा हुआ है, इसमें किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब क्या होता है जानते हो, खर्चीला। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, और खर्चीला को जानते हैं हम लोग क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा वैगेंट या एक्स्ट्रा वजेंट, जो प्रोनाउंसिएशन कर लो। तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछ रहा है, प्रोडिगल का हो जाएगा एक्स्ट्रा वेजेंट। स्क्रिम्पिंग और इकोनॉमिकल दोनों का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। कंजर्विंग माने भी होता है बचाने वाला, तो जो बचाने वाला है ऑब्वियसली कम खर्च करने वाला होगा। क्या हो जाएगा, प्रोडिगल का सिनोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। फिर है if Rajat had realized that Meena was in distress, he would have definitely done something to bail her out। अब कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से ढूंढिए क्या है, BAIL बेल की DEFINITLY डेफिनेटली कि डिस्ट्रेस की रियलाइज्ड, जो लिखा हुआ है उसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन है ये देख करके आपको बताना है। तो आप देख लीजिए DIAS TRESS, DIS TRESS अभी आया था ना डिस्ट्रेस, DIS TRESS
डिस्ट्रेस माने तनाव, दुख जिसको कहते हैं, पीड़ा जिसको कहते हैं, तो DES लिखा हुआ है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो आज का हम लोग का 25 क्वेश्चन था इस पोर्शन में, मतलब पहला 25 में मैक्सिमम एंटोनिम सिनोनिम ही आया। तो अगले में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, एक्टिव पैसिव के होंगे, कुछ इंप्रूवमेंट के होंगे, और मेन रूप से हमारा जो 2 कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन रहता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक पढ़ते रहिए।